श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं की सबसे पवित्र पुस्तकों में से एक है, जिसकी रचना हजारों साल पहले हुई थी। श्रीमद् भगवद गीता जीवन में एक बार ज़रूर सुने। श्रीमद् भगवद गीता में मनुष्य के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक के चक्र को खूबसूरती से दर्शाया गया है। भगवद गीता का 30 उपदेश ज़रूर सुने। इस सुनने से ही आपका मन पवित्र हो जाएगा। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन जीने का मार्ग दिखाता है और सही निर्णय लेने में मदद करता है। तो अब हम सुनाते हैं श्रीमद् भगवद गीता का सबसे पहला उपदेश यह है, इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के संयोग से प्राप्त सुख सदैव दुख का कारण होता है और इससे हर हाल में बचना चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझे। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा उपदेश, वह व्यक्ति शांति का अनुभव करता है जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है, बिना किसी लालसा के रहता है और नश्वर अहंकार और उसके मेरेपन की भावना से अनजान रहता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर नहीं करना चाहिए था। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा उपदेश, जो व्यक्ति आध्यात्मिक अनुभूति की उन्नत अवस्था के लिए अपने दृढ़ निश्चय में स्थिर है तथा जो दुख और सुख के आक्रमणों को समान रूप से सहन कर सकता है, वह निश्चित रूप से मोक्ष के लिए पात्र है। तेरी दहलीज को छूने भर से ही वो कमाल हो गया। मेरे आंसू से बने हर मोती पे बस तेरा ही नाम हो गया। मेरी जिंदगी का सवेरा तेरे नाम हो गया। मेरी हर सांस पे मेरे सांवरियाँ का नाम हो गया। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा उपदेश ये है, सुख और दुख का आना और समय के साथ उनका गायब हो जाना सर्दी और गर्मी के मौसम के आने और गायब होने के समान है। वे बोध की भावना से उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति को उन्हें बिना विचलित हुए सहन करना सीखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का पांचवा उपदेश ये है, खुशी एक मन स्थिति है और इसका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है। इस प्रेम का अनोखा है रंग, देखो कैसी है ये अद्भुत तरंग, सारी दुनिया लगे सुहानी जब राधा माधव हो अपने संग। श्रीमद् भगवद गीता का छठा उपदेश, सहज विवेक से युक्त, धैर्य से युक्त, मन को आत्मा में लीन करके मन और समस्त विचारों को अनुभव करने वाला योगी धीरे धीरे शांति को प्राप्त होगा। कर्मा कहता है, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं लौटकर ज़रूर आऊँगा और आपके जीवन में एक समय ऐसा लाऊंगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ धोखा और गलत क्यों किया। श्रीमद् भगवद गीता का सतवो उपदेश, एक उपहार तभी शुद्ध होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर सही जगह पर दिया जाता है और जब हम बदले में कुछ भी अपेक्षा नहीं करते हैं। विश्वास ही आपका ईश्वर है। अगर आपको विश्वास है कि ईश्वर है तो वह आपको हर जगह महसूस होंगे। अगर विश्वास ही नहीं है तो यदि वह आपके सामने होंगे तो भी आप पहचान नहीं पाओगे। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां उपदेश, मनुष्य अपने विश्वासों से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बनता है। ठाकुर जी के कारण किया गया हर कार्य पूजा है, वो कार्य जो श्री कृष्ण को बीच में रखकर किया जा रहा है और कृष्ण के लिए ही किया जा रहा है। लेकिन अगर कृष्ण बीच में नहीं है तो अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया सब कार्य हमारी मृत्यु के साथ ही व्यर्थ चला जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां उपदेश, वह मुझे प्रिय है जो सुखद के पीछे नहीं भागता, दुखद से दूर नहीं भागता, शोक नहीं करता, वासना नहीं करता, बल्कि चीज़ों को जैसा होता है वैसा ही आने और जाने देता है। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां उपदेश, जो सुख दीर्घ अभ्यास से प्राप्त होता है, जो दुखों का अंत कर देता है, जो पहले विष के समान होता है किंतु अंत में अमृत के समान होता है, ऐसा सुख मन की शांति से उत्पन्न होता है। श्रीमद् भगवद गीता का 11 उपदेश, जो संदेह करता है उसके लिए न तो यह लोक है न परलोक है,
और न ही कोई सुख है। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां उपदेश। तू उन लोगों के लिए शोक करता है जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, फिर भी तू बुद्धिमानी की बातें बोलता है। बुद्धिमान न तो मरे हुओं के लिए शोक करता है और न जीवितों के लिए। निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए यह एक सोच ही काफ़ी है कि हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय आना तो अभी बाकी है। गीता का 13वां उपदेश। भौतिक संसार में सभी सुखों का आरंभ और अंत होता है, लेकिन कृष्ण में आनंद असीमित है और उसका कोई अंत नहीं है। पिता का ऋण चुकाने के लिए उसके पुत्र और अन्य परिवारगण होते हैं, परंतु उसे भव बंधन से मुक्ति दिलाने वाला उसके स्वयं के अतिरिक्त और कोई नहीं होता है। जय श्री राधे। भागवत गीता का 14वां उपदेश। इंद्रियों की दुनिया में पैदा हुए सुखों का आरंभ और अंत होता है और वे दुख को जन्म देते हैं। अर्जुन, बुद्धिमान लोग उनमें सुख की तलाश नहीं करते, लेकिन जो लोग शरीर में उठने वाले काम और क्रोध के आवेगों पर काबू पा लेते हैं, वे स्वस्थ हो जाते हैं और आनंद में रहते हैं। वे अपना आनंद, अपना विश्राम और अपना प्रकाश पूरी तरह से अपने भीतर पाते हैं। भगवान के साथ एक होकर वे ब्रह्म में निर्वाण प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां उपदेश। इस आत्म विनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों का त्याग करो। जो दूसरों से मिलजुल कर चलता है, वास्तव में केवल वही जीने की कला जानता है। अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस कला को अपने जीवन में धारण करें। भागवत गीता का 16वां उपदेश। कुछ लोग जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ पैदा करते हैं। कृष्ण कृष्ण रटते रटते जाने कितने तर गए। कृष्ण नाम की आग में जन्मों के पाप जल गए। कृष्ण नाम की धार से माया के फंदे कट गए। कृष्ण नाम के पावन जल में शाप ताप सब धुल गए। श्रीमद् भगवद गीता का 17वां उपदेश। जो लोग आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वे हमेशा संतुष्ट रहते हैं। आनंद और तृप्ति का स्रोत पा लेने के बाद बाहरी दुनिया से खुशी की तलाश नहीं करते। खुशी केवल स्वयं के भीतर ही पाई जा सकती है। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां उपदेश। जिसके पास कोई आसक्ति नहीं है वह दूसरों से प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेम शुद्ध और दिव्य है। और प्रेम के उन छोटे छोटे कार्यों से ही आप वास्तव में खुश रह सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 19वां उपदेश। जो लोग अपने आप पर विजय प्राप्त कर चुके हैं उनकी चेतना में परम सत्य प्रकट होता है। वे शीत और उष्णता, सुख और दुख, प्रशंसा और निंदा में समान रूप से शांतिपूर्वक रहते हैं। गीता का 20वां उपदेश। मैं और मेरा के सभी विचारों से मुक्त होकर मनुष्य परम शांति पाता है। भगवान कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ। श्रीमद् भगवद गीता का 21वां उपदेश। इस क्षणभंगुर संसार को बिना किसी लालच या भय के स्वीकार करो। जीवन के विकास पर भरोसा रखो और तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। गीता का 22वां उपदेश। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और कल कोई और उसे अपना कहेगा। भागवत गीता का 23वां उपदेश। जो व्यक्ति सुख और दुख से विचलित नहीं होता तथा दोनों में स्थिर रहता है वह अवश्य ही मोक्ष का पात्र है। श्रीमद् भगवद गीता का 24वां उपदेश। खुशी आत्मा की है। आत्मा को कभी टुकड़े टुकड़े नहीं किया जा सकता। न ही आग से जलाया जा सकता है, न पानी से गीला किया जा सकता है, न ही हवा से सुखाया जा सकता है। भागवत गीता का 25वां उपदेश। अपने लिए इसे आसान बनाएं, व्यवस्थित रहें और वर्तमान में जिएं। आपकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियाँ आपकी खुशी को नहीं छीननी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 26वां उपदेश। धीरे धीरे धैर्य और बार बार प्रयास से मन स्वयं में स्थिर हो जाएगा। गीता का 27वां उपदेश। हमें सुख या दुख, सर्दी और गर्मी जैसे द्वंद्वों के प्रति सहनशीलता सीखनी चाहिए और ऐसे द्वंद्वों को सहन करके लाभ और हानि की चिंताओं से मुक्त होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 28वां उपदेश। जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं उन्हें न तो आत्मज्ञान है न आत्मबोध। आत्मबोध के बिना शांति नहीं है और शांति के बिना सुख नहीं हो सकता।
श्रीमद् भगवद गीता का 29वां उपदेश, अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करो और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखो, चाहे वो अपना ही गलत क्यों ना हो। और सही को सही कहने की भी हिम्मत रखो, चाहे वो पराया सही क्यों ना हो। श्रीमद् भगवद गीता का 30वां उपदेश, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से मन मोहग्रस्त होता है, मन मोहग्रस्त होने पर तर्क नष्ट हो जाता है, तर्क नष्ट होने पर मनुष्य नीचे गिर जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके पास आ जाएं। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण की कृपा आपके साथ सदैव बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।